Hello, I am Priyanshu Sharma, pursuing BTech in Maths and Computing at IIT Delhi. So today we will do miscellaneous exercise of the chapter Permutations and Combinations. We have completed the rest of the exercise yesterday. So let's start with the first question. How many words with or without meaning, each of two vowels and three consonants can be formed from the letters of the word daughter? तो इस क्वेश्चन में जो वर्ड है डॉटर, इसमें सारे ही जो अल्फाबेट्स है वो यूनिक है. कोई भी दो अल्फाबेट सेम नहीं है, कोई भी रिपीटेशन नहीं है किसी भी अल्फाबेट. तो इसके अंदर जो वॉवल्स है वो है ए, यू, टी, ए, यू, ई, आर, फोर वॉवल्स. सिमिलरली जो कॉन्सोनेंट्स है वो हो जाएंगे डी, जी, एच, टी, थ्री वॉवल्स होंगे और फाइव कॉन्सोनेंट्स. और हमें जो लेटर्स फॉर्म करना है, हमारे पास टोटल 8 लेटर्स है और हमें 5 लेटर्स के वर्ड फॉर्म करने, जिसमें 2 वॉवल्स और 3 कॉन्सोनेंट्स. यानी हमें चूज करना है 5 कॉन्सोनेंट्स में से 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 3 वॉवल्स में से 2 वॉवल्स. अब हमने 5 लेटर्स को पिक कर लिया. अब हम उन्हें अरेंज कर देंगे 5 फैक्टोरियल बेस से. हमारा आंसर आ जाएगा 15, 30, 36. सेकेंड क्वेश्चन पर चलते हैं. How many words with or without meaning can be formed using all the letters of the word equation at a time so that the vowels and consonants occur together? तो हमारे पास जो vowels है वो है E, U, A, I, U, और जो consonants हैं Q, P, N. तो हमें ऐसे वर्ड्स फॉर्म करने हैं सारे vowels साथ में हो और कॉन्सोनेंट साथ. तो इसका मतलब हुआ कि हमें अब इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. या तो वॉवल्स आगे हो कॉन्सोनेंट्स पीछे हो, या फिर कॉन्सोनेंट्स आगे हो और वॉवल्स पीछे हो. तो जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज होंगे वो होंगे 2 × और ये वॉवल्स आपस में अरेंज हो सकते हैं 5 फैक्टोरियल. और सिमिलरली कॉन्सोनेंट्स भी आपस में अरेंज हो सकते हैं 3 फैक्टोरियल. 1 4 4 0 आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन 3. A committee of 7 has to be formed from 9 boys and 4 girls. So we have 9 boys, 4 girls. Now we have to find in how many ways this can be done when the committee consists of exactly 3 girls. Exactly 3 girls, अगर 3 girls हैं यानी बॉयज होने चाहिए 4. तो हमें क्या करना है, हमें 9 बॉयज में से 4 चूज करना है और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स, जो कि होगा. सेकेंड पार्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स. एटलीस्ट 3 गर्ल्स क्या करती है, 3 गर्ल्स 4 बॉयज, 4 गर्ल्स 3 बॉयज. ये दो केस होता है. और 3 गर्ल्स 4 बॉयज वाला केस हमने पहले ही निकाल लिया है. वो केस जो है वो हम निकाल देंगे 5. तो जो आंसर हो जाएगा वो होगा 504 प्लस 9C3 4C2 is 504 plus 84 is 580. तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया. थर्ड पार्ट लिखा है एटमोस्ट फिगर्स. एटमोस्ट फिगर्स में क्या क्या या तो 0 गर्ल्स 7 बॉयज, फिर 1 गर्ल 6 बॉयज, 2 गर्ल्स 5 बॉयज, या फिर 3 गर्ल्स 4 बॉयज. अब हम यहाँ कैलकुलेट कर लेंगे 4C0 into 7 और 9C7 plus 4C1 into 9C6 plus 4C2 9C5 plus 4C3 9C4. on summary of all these, you get 36 plus 336 plus 756 plus 5 1 6. फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं.
If the different permutations of all the letter of the word examination are listed as in the dictionary, how many words are there in the list before the first word starting with E? Okay. तो अब कोई भी हमने डिक्शनरी ली तो उसके अंदर क्या होता है, पहले ए वाले सारे लेटर्स होंगे, फिर लाइक फॉर एग्जांपल पहले सारे ए वाले लेटर्स होंगे, ए बी वाले वर्ड्स होंगे, फिर जब सारे खत्म हो जाएंगे इस टाइप के वर्ड्स, फिर बी वाले चालू होंगे, बी ए वाले वर्ड्स एंड सो ऑन। तो हमें बताना है कि ऐसे वर्ड जो ई से चालू होंगे उससे पहले कितने वर्ड एग्जामिनेशन में ई से पहले कौन कौन से वर्ड आ रहे हैं, सिर्फ ए आ रहा है, सिर्फ ए ही है जो ई से पहले आता है डिक्शनरी में, जो गिवन लेटर्स हैं इस वर्ड में एग्जामिनेशन, बाकी सारे लेटर्स ई के बाद आते हैं डिक्शनरी। यानी ऐसे वर्ड्स में ढूंढने जो ए से स्टार्ट। अब हमने ए को फिक्स कर दिया और हमारे पास कितने लेटर्स बचे, 10, वो उन्हें हम अरेंज कर देंगे। बचे हुए लेटर्स हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, हमारे पास 2 n सेम है, n 2 बार रिपीट हो रहा है, सिमिलरली ए भी 2 बार रिपीट, सिमिलरली आई 2 बार रिपीट हो रहा है, और ए 2 बार रिपीट हो रहा है क्योंकि पता हमने ए फिक्स कर लिया है, इसलिए वो काउंट नहीं होगा। तो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये कहाँ से है, थ्योरम 4 से आया जो पहले, ये हो जाएगा 9 0 7 2 0। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन 5। हाउ मेनी 6-digit numbers can be formed from the digits 0 1 3 5 7 9? तो हमारे पास कौन कौन नंबर्स हैं, 0 1 3 5 7 9, which are divisible by 10 and no digit is repeated. तो divisible by 10 होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट वन प्लेस पर 0 होना चाहिए, और हमें 6-digit नंबर चाहिए। तो यहाँ पर हमने 0 फिक्स कर दिया वन प्लेस पे, बचे हुए 5 प्लेसेस हमने फिल कर, और हमारे पास 5 नंबर, तो ये हो जाएगा 5C5 into 5 factorial, which is 5P5 120 is going to be right. Yeah, so let's move on to the question number 6. The English alphabet has 5 vowels, 21 consonants. You know, how many words with 2 different vowels and 2 different consonants can be formed from the alphabet? तो हमें पता है अल्फाबेट 5 vowels है और 21 consonants है, हमें 2 different vowels और 2 different consonants है, 5 vowels 21 consonants। तो हम क्या करेंगे, अब 5 vowels में से 2 consonants पिक करेंगे और साइमल्टेनियसली 21 कॉन्सोनेंट्स में से 2 कॉन्सोनेंट्स पिक करेंगे। तो हमारे पास 2 वोवल्स हो गया, 2 कॉन्सोनेंट्स हो गया, और फिर हम इन्हें अरेंज कर देंगे 4 लेटर्स, इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 0। तो और ये कैसा आया, हमने सिर्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज यूज करी है। 5C2 क्या होगा, 5 2 4 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल into 21 factorial 2 factorial 19 into 4 factorial। ये जो दोनों 2 फैक्टोरियल हैं ये हो जाएंगे, ये हो जाएगा 4, और 4 into 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर बचेगा 5 फैक्टोरियल into 21 into 20 आ जाएगा। क्वेश्चन 7 पर चलता है। Then examination question paper consists of 12 questions divided into parts, part 1 and part 2, containing 5 and 7 questions respectively. So part first है, so हमारे पास 5 questions, और part second में हमारे पास 7 questions। हमसे पूछा है a student is required to attempt 8 questions and all, selecting at least 3 questions from each part. How many ways can a student select the questions? So हमें minimum 3 questions pick करने from each of the part. So क्या क्या combination हो सकता है, 3 questions from first part and 5 questions from second part,
सिमिलरिटी और क्या क्या कॉम्बिनेशन 4,4 and 5,6 हम बेस देख लेंगे कितने भी 5 चूज की हमारे पास आ जाएगा 14. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन 8. Determine number of 5-card combinations out of a deck of 52 cards if each selection of 5 cards has exactly one. So हमारे पास total 4 teams होता है. One of each type of hearts, diamonds, spades and clubs. पर remaining हमारे पास 48 कार्ड. तो हमें क्या करना है, हमें 5 कार्ड्स select करना है such that it has exactly one king. So 4 kings में से हम 1 king choose करेंगे, 1 card, और remaining 48 cards में 4 should give 7, 7, 8, 3, 2, 0. एक step और लिख देता हूँ. 4c minus 4 and 48c4, 48, 47, 46, 45. Divide by 4. Solve करने पे हमारे पास question 9 पर चलते हैं. Question 9 says that it is required to seat 5 men and 4 women in a row so that women occupy the even places. How many such arrangements are possible? तो हम मान लेते हैं हमारे पास 9 places हैं और हमें बोला है कि the 4 women have to be seated on even places. So even places कौन कौन सी हैं? यहाँ पे women होंगे और odd places पे men. तो इसका मतलब अब यहाँ इनमें भी अरेंजमेंट आपस में पॉसिबल है इन 4 वुमेन में, तो वो हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, और जो बचे हुए मैन है वो भी 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज इन प्लेसेस. ये होगा 24 into 20 which is 2, 8, 8. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन 10. From a class of 25 students, 10 are to be chosen for a excursion party. There are, so we have 25 students और हमें 10 choose करना है. There are 3 students who decided either all of them will join or none of them will. How many ways can the excursion party be chosen? So हम पहले फर्स्ट केस देखते हैं. That either all, yeah, first case है that all of them will join the students for excursion party. So अभी 3 students हमारे पास select हो चुके हैं. 3C3 इसमें हम 2 ग्रुप बना लेंगे, 22 स्टूडेंट्स और एक 3 स्टूडेंट्स का. ये 3 स्टूडेंट्स को स्टूडेंट्स हैं जो या तो सारे ही एक साथ ज्वाइन करेंगे पार्टी या फिर कोई भी. हम फर्स्ट पेज देखते हैं, ऑल ऑफ देम विल ज्वाइन. तो क्या होगा, ये 3 स्टूडेंट्स में से हम 3 को पिक कर लेंगे और रिमेनिंग 7 के लिए 22 स्टूडेंट्स इससे हमारे पास आएगा 17054. केस 2 देखते हैं. none of them will join. तो अभी जो 3 स्टूडेंट्स है ये ज्वाइन नहीं करेंगे. इसका मतलब ये जो रिमेनिंग 22 स्टूडेंट्स है उन्हीं में से हमें 10 स्टूडेंट्स पिक करना है. तो इसका मतलब हुआ 22C10 और 3C0 which is 6, 4, 6, 6, 4, 6. और जो हमारा आंसर होगा वो होगा केस 1 प्लस केस 2 which is, यहाँ से जो हमारा आंसर होगा वो होगा केस 1 प्लस केस 2 which is 8, 1, 7, 1, 9, 2. So last question पर चलते हैं. क्वेश्चन 11. In how many ways can the letters of the word assassination be arranged so that all the X's are together? So ये सिमिलर क्वेश्चन है जो हमने से लास्ट एक्सरसाइज में करा था, सेफ्टी वाला क्वेश्चन. मैं सिर्फ एक वर्ड जिसका. तो assassination में हमारे पास है 4S, 3A's, 2N's and 2T's, 2 I's. Sorry, हमारे पास 2 I's ना कि 2 T's.
क्योंकि हमें ये 4s साथ में रखना, तो ये एग्जाम्पल कैसे क्या हो सकता है इस वर्ड, ये जो वर्ड है इसके अंदर 4s साथ में, तो हमें ऐसे वर्ड बनाना। तो उसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि इन 4 वर्ड्स, इन 4 लेटर्स को, 4s को एक सिंगल लेटर बना दें, लेट्स से एस डैश। अब हमारे पास क्या बचा, ए एस डैश आई ए एन टी टी वाई। तो हमें इन लेटर से वर्ड बनाना। तो इस कितने टाइप्स वेज हो सकते हैं अरेंज करने के। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 10, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 एज 3 है, इसलिए 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इन 2n के लिए और 2 फैक्टोरियल फॉर 2s। सॉल्व करने पर हमारे पास आएगा 15120 आंसर। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। हमने इस चैप्टर की सारे एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए हैं।